क्लासेस फॉर क्लास 12। आज हम लोग इस क्लास में केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट वीडियो को देख रहे हैं। इसमें हम लोग कुछ जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स बच गए हैं 4.22 तक देखे हुए थे इसके प्रीवियस वीडियो में। अब 4.23 ऑनवर्ड आज इसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग इसमें कुछ हिंट लेकर के। तो आइए विदाउट लूजिंग टाइम हम लोग बात करते हैं इसमें 4.23। आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, तो 4.23 क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि ये द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 2.418 इंटू 10 टू द पावर -5 पर सेकेंड एट 546 केल्विन। इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 179.9 किलोजूल पर मोल, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलिए या ए बोलिए, बात आपका एक ही है। तो उसमें फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं उसको। तो हमको निकालना है इसमें ए का वैल्यू। तो जाहिर सी बात है कि आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड है, एक्टिवेशन एनर्जी की बात है तो आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये आर्हेनियस इक्वेशन के अनुसार फार्मूला तो होता है कि log k इक्वल्स टू log a माइनस ई ए बाई 2.303 इंटू आर टी। तो हमको log a निकालना है, तो a निकालना है तो एक साइड में इसको रखेंगे तो ये माइनस आएगा, तो दूसरे साइड में प्लस हो जाएगा। अगर इसको इधर ले लेते हैं तो हम लिख दिए कि log a इक्वल्स टू log k प्लस ई ए बाई 2.303 इंटू आर टी। तो log a हो गया, k के जगह पर आपका वैल्यू दिया है 2.418 इंटू 10 टू द पावर -5 पर सेकेंड। तो याद रखेंगे इसका जो रिजल्ट आएगा सेकेंड में ही आएगा। और इसके बाद ए का वैल्यू दिया है 179.9 किलो जूल, तो आप इसको बदल दिए सीधे जूल में, तो 179,900 आ गया जूल। बाई में 2.303 है, आर का वैल्यू 8.314 ले लिए और टी का वैल्यू 546 दिया हुआ है ले लिए। अब देखिए इसमें लॉग में दिया हुआ है तो 10 का पावर -5 का तो सीधा -5 हो गया। और 2.418 का जब लॉग लेंगे तो उसका वैल्यू आप लॉग टेबल से निकालिएगा तो आएगा 0.3834। और तब इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -4.6164 हो गया। आप प्लस इसको सॉल्व करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इसे इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 17.21। तो अब 17.21 को इसमें ऐड करेंगे तो फाइनल हमारा रिजल्ट आ रहा है कि 12.5936। और तब ए का तो लॉग ए का वैल्यू हुआ, तो ए का वैल्यू कितना होगा, तो इसका एंटी लॉग, तो एंटी लॉग ऑफ 12.5936। तो अब 5936 का जब आप एंटी लॉग टेबल में देखेंगे तो आएगा 3.922 इंटू 10 का पावर जो इंटीग्रल है 10 का पावर सीधा 12 दे देते हैं। तो ये आपका हो गया। तो ए का वैल्यू आया 3.922 इंटू 10 टू द पावर 12 पर सेकेंड। चाहे उसको एक डेसिमल प्लेस पर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली तो 3.9 इंटू 10 टू द पावर 12 पर सेकेंड लिख सकते हैं। तो ये हो गया 4.23 का। उसी तरीके से अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको कह रहा है यहाँ पर, तो उसमें कह रहा है कि 4.24 के लिए कि कंसीडर अ सर्टेन रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट विथ के इक्वल्स टू 2.0 इंटू 10 टू द पावर -2 पर सेकेंड। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकेंड इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 1.0 मोल पर लीटर। यानी 100 सेकेंड के बाद क्या रिमेनिंग बचेगा उसको निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर का दिया हुआ है तो आपको आसानी से निकाल सकते हैं कि जब फर्स्ट ऑर्डर की बात की जा रही है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है T इक्वल्स टू 2.303 बाई के इंटू लॉग ए नॉट बाई ए का मोलर कंसंट्रेशन। तो हमको अगर इसको इधर लेना चाहते हैं तो क्या होगा, के और टी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो T इंटू के बाई 2.303 हो गया। लॉग ए नॉट बाई ए के कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना हुआ, तो टी का दिया हुआ है 100 सेकेंड और के का वैल्यू दिया है 2.0 इंटू 10 टू द पावर -2 पर सेकेंड। तो बात है कि हो गई 1 सेकेंड 1 पर सेकेंड में तो यूनिट खत्म हो जाएगा। बाई में 2.303 है
तो देखिए यहाँ 100 है और ये 10 का पावर -2 है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक जगह 10 का पावर 2 हो रहा है, एक जगह 10 का पावर -2 हो रहा है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बच गया आपका 2/2.303। डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.8684। अब ए नॉट बाई ए का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, इसका एंटी लॉग आ जाएगा, तो एंटी लॉग ऑफ 0.8684 आप टेबल से देखेंगे 0.86 का 8 में और 4 में एंटी लॉग में वैल्यू आ रहा है आपका 7.386। तो अब ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसकी जगह पर ए को ले जाएंगे तो रिवर्स कर जाएगा, यानी ए नॉट बाई 7.386 तो इक्वल्स टू ए नॉट का वैल्यू दिया है 1.0 m, तो 1 m हो गया, बाई में 7.386 डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 0.135 m आएगा। तो इस तरीके से मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए हो गया आपका टी टाइम पर, तो 0.135 m ये आपका हो गया। अब इसी तरीके से 25 है, ये 4.25 जो है वो भी है सुक्रोज डिकम्पोजेज इन एसिड सॉल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ विथ टी हाफ दिया हुआ है 3.00 आवर्स। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन्स आफ्टर 8 आवर्स, तो उसमें भी आपको टी हाफ दिया हुआ है और उसके बाद कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज 8 आवर के बाद, टाइम जब 8 आवर होगा तो उसके बाद उसका कितना ए बचेगा, तो उसमें भी ए ही निकालना है। तो आप प्रीवियस इक्वेशन और फार्मूला के आधार पर टी हाफ का यूज करके अब फाइनली आप इसी प्रोसेस से बढ़ते हुए ए का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा इसको। अब इसके बाद 4.26 को हम लोग देखते हैं, उसमें कह रहा है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन के इक्वल्स टू 4.5 इंटू 10 टू द पावर 11 पर सेकेंड इंटू ई टू द पावर 28000 r/t है या k/t है, तो कैलकुलेट करना है ये को। तो इसके बाद हम लोग आइए देखते हैं इस 4.26 को। अब देखिए 4.26 में द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन फॉलोज द इक्वेशन k इक्वल्स टू 4.10 इंटू 10 टू द पावर 11 पर सेकेंड इंटू ई टू द पावर -28,000 k/t, k केल्विन के लिए होता है बाई टी, और कैलकुलेट ये यानी एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आरएनएस एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड आरएनएस इक्वेशन होता है, आपको पता है। तो k इक्वल्स टू ए इंटू ई टू द पावर -a/RT हो गया है, और हमको दिया गया है कि k का वैल्यू 4.5 इंटू 10 टू द पावर 11 पर सेकेंड इंटू ई टू द पावर -28,000 k/t हो गया है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं तो a का वैल्यू तो हमारा ये मिल जाएगा, तो a से हमको मतलब नहीं है, हमको दे रहा है उसका निकालने के लिए ये का वैल्यू यानी एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू। तो अब हम कंपेयर करेंगे तो ई का पावर जो यहाँ पर है वही ई का पावर यहाँ भी होना चाहिए, दोनों के का वैल्यू है। तो वही हमको मिला कि -a/RT इक्वल्स टू -28,000 k/t। तो यहाँ पर इस t से t को कैंसिल कर सकते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो ये का वैल्यू कितना हो जाएगा, r इंटू 28,000 केल्विन, तो 28,000 केल्विन इंटू r का वैल्यू स्टैंडर्ड हम लेते हैं तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल हो जाता है। माइनस के और प्लस के कैंसिल हो जाएगा, तो आपका वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 232,792 जूल पर मोल आ गया। तो इसको किलो में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो 232.792 किलो जूल पर मोल आ गया। तो ये हमारा ये का वैल्यू यहाँ पर मिल गया। अब इसके बाद 4.27 में कह रहा है कि द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाई द फॉलोइंग इक्वेशन के लॉग के इक्वल्स टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 k/t। कैलकुलेट ये फॉर दिस रिएक्शन एंड एट व्हाट टेम्परेचर विल इट हैव पीरियड बी 256 मिनट। तो यहाँ पर दो पार्ट हो जा रहा है, एक पार्ट हो जा रहा है कि ये निकालना है और दूसरा पार्ट निकालना है कि उसका
ये टेम्परेचर कि किस टेम्परेचर पर उसका हाफ पीरियड 256 मिनट हो जाएगा। तो पहले हम लोग ये निकालते हैं। तो ये के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर लिख दिया गया है कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, यानी ये का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आप ये समझने के लिए यहाँ पर लिख दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन आपको मिलता है ना कि k इंटू ए टू द पावर ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। और ये दिया हुआ लॉग में जब आप इसको लेंगे तो इसी को कन्वर्ट करने पर आपका मिल जाता है कि लॉग k इक्वल्स टू लॉग ए बाई लॉग ए माइनस ये पावर वाला ये बाई 2.303 इंटू आर टी। और ये गिवन है आपको कि लॉग k का वैल्यू दिया हुआ है 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4k बाई टी। तो अब कंपेयर कर लेंगे दोनों को। तो जब चूँकि दोनों लॉग के टर्म में दिए गए हैं, तो जब हम कंपेयर करेंगे और निकालना क्या है ये, तो ये का वैल्यू निकालने के जनरली हम लोग कंडीशन से कंपेयर ही करेंगे। तो ये जब दिया हुआ है यहाँ पर ये बाई 2.303 इंटू आर टी, और यहाँ पर वही टर्म दिया हुआ है 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4k बाई टी। तो यहाँ भी ये t से t कैंसिल हम कर सकते हैं। ये का वैल्यू कितना मिला है, तो 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4k इंटू 2.303 इंटू आर का वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये k और माइनस k वाला कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू मिलेगा आपको यानी केल्विन और पर केल्विन। फिर उसके बाद 23.93 इंटू 10 टू द पावर 4 आएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो। और ये जूल पर मोल में आ गया। अब इसको किलो में कन्वर्ट कर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पर एक और लेकर के चले जाएंगे तो 239.3 या 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। और 10 टू द पावर 3 को आप किलो बोलते हैं तो हम लिख सकते हैं कि 239 यानी 239.3 किलो जूल पर मोल। ये आपके ये का वैल्यू हो गया। अब फिर इसी में सेकंड पार्ट है कि अगर टी हाफ 256 मिनट हो रहा है तो उसके लिए टेम्परेचर कितना होगा। तो फिर अब टेम्परेचर को कैलकुलेशन के लिए देखिए आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप जानते हैं कि k का वैल्यू 0.693 बाई टी हाफ होता है। तो हाफ की बात है तो टी हाफ यहाँ पर 256 मिनट लिए, सिंप्लीफाई करने पर आपका आ गया 4.51 इंटू 10 टू द पावर -5 पर सेकेंड। अब लॉग k का वैल्यू निकालना है तो लॉग k का वैल्यू जो यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है लॉग k इक्वल्स टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4k बाई टी। तो वहीं से t निकल जाएगा तो लॉग k का वैल्यू आप निकाल लिए यहाँ से, ये वाला वैल्यू k का है तो 4.51 इंटू 10 टू द पावर 5 इक्वल्स टू बाकी जो चीज़ है जो कहते हैं वो लिख दिए। अब इसका लॉग वैल्यू निकालेंगे तो ये तो -5 आएगा। आप 4.51 का लॉग निकाल करके माइनस करेंगे तो फाइनली आपका आएगा -4.35। लॉग निकालने का पूरा मेथड आप लॉग टेबल में देख चुके हैं, उससे प्रैक्टिस करके आप बनाइएगा, क्योंकि सब ओवर स्किपिंग यहाँ करना होता है, नहीं तो फिर टू मच लेंदी हो जाएगा। तो -4.35 इक्वल्स टू ये 14.34 माइनस जो कहते हैं वो आ गया। अब हम इस माइनस को इधर लेकर चले आते हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस भी इधर चला जाएगा तो ऐड करेंगे तो 18.69 होगा। तो टी का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं कि टी का वैल्यू के लिए टी यहाँ आएगा तो ये नीचे आ जाएगा, नहीं टी का वैल्यू 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई 18.69 केल्विन। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 669 केल्विन अप्रॉक्स आएगा। तो इस तरीके से रिक्वायर्ड टेम्परेचर हो गया 669 केल्विन। और फिर आपका जो ये का वैल्यू था तो 239.3 किलो जूल पर मोल। तो इस तरीके से 4.27 को देखें और 4.28 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 4.28 में देखिए ये कह रहा है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट हैज वैल्यू ऑफ के एज 4.5 इंटू 10 टू द पावर 2 पर सेकेंड एट 10 डिग्री सेल्सियस एंड energy of activation is 60 kilojoule per mole. At what temperature would K be 1.5 into 10 to the power 4 per second। यानी K का वैल्यू दो दिया हुआ है, एक पहले दिया हुआ है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 2 पर सेकेंड है 10 डिग्री पर, और पूछ रहा है कि 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 पर सेकेंड
कितने टेम्परेचर पर होगा। तो हम लोगों को ये फार्मूला आर्हेनियस इक्वेशन से पता है कि log K2/K1 फर्स्ट कांस्टेंट बाई सेकंड कांस्टेंट, टेम्परेचर T से डिपेंडेंट है, तो इक्वल्स टू EA/2.303 इंटू R। और ये हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं एक्चुअली कि 1/T1 माइनस 1/T2 1/T1 माइनस 1/T2। तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो T1 T2 बटा में नीचे हो जाता है, T2 माइनस T1 ऊपर हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है, चूँकि प्रोसेस करेंगे तो अंत में यही आएगा। तो अब यहाँ पर log K2 दिया है कि 1.5 इंटू 10⁴ हो रहा है। अब पहले दिया हुआ था कि 4.5 इंटू 10⁻³ था, तो ये लिख दिए K2/K1। ई का वैल्यू दिया हुआ है, कितना हमको दिया हुआ है कि 60 किलो जूल। तो 60 किलो जूल दिया हुआ है, तो 60 पर 3 जीरो दे देंगे, इतना जूल हो जाएगा। अब बाकी में 2.303 आर का वैल्यू हम पुट कर दिए न्यूमेरिकली, केल्विन में यहाँ पर के है ही, तो इसलिए बीच में अगर आप यूनिट लगाना चाहते हैं तो यूनिट लगा करके बनाइए, नहीं भी लगाइए तो अंडरस्टूड कीजिए, लास्ट में यूनिट पुट कर दीजिएगा केल्विन को। और यहाँ पर T2 है 283 केल्विन है, T1 का वैल्यू है, फिर 283, तो 283 कहाँ से आया K1 का, 10 डिग्री है ना, तो 273 होता है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन अप्रॉक्स होता है। तो वही जब हम 10 लेंगे तो C में 273 ऐड करते हैं, तो 10 डिग्री के लिए 273 ऐड कर दिए तो 283 हो गया। तो T1 का वैल्यू इतना हो गया। अब सिंपल है, यहाँ पर देख रहे हैं कि कटा सकते हैं, है हो जाएगा यहाँ पर 10 और ये हो जाएगा आपका 3, तो 10/3 को 3.333 लिख सकते हैं आप यहाँ। और ये आपका हो गया 60,000/2.303 इंटू 10⁸ इसको आप कैलकुलेट करके देखेंगे, कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं आप कटाने के लिए। देखिएगा तो 3133.62 अप्रॉक्स आएगा। और ब्रैकेट में आपका पूरा टर्म हो गया। इसका लॉग टेबल से वैल्यू निकालेंगे तो 0.5288 आएगा। ये इक्वल्स टू 3133.62 है, इंटू में ये पूरा टर्म। तो इस पूरा टर्म को लेंगे तो क्या करेगा, ये इससे डिवाइड करेगा और यहाँ 283 से भी डिवाइड कर दे, तो हमारा बच गया कि T2 माइनस 283/T2, तो इक्वल्स टू हो गया 0.5288 इंटू 283/3133.62। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 149.6504। बाई में इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर ये तो T/2 कर दिए तो 1 हो गया, 283/T2 हो गया यहाँ पर। इसको जब डिवाइड कर लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा आपका 0.04776, आप चेक कर सकते हैं। तो अब नंबर को नंबर की तरफ ले जाइए, T2 का वैल्यू हमको निकालना है, तो इसको अगर इधर लेकर चले जाते हैं, ये इधर आ जाएगा तो 1 माइनस 0.04776 और 283/T2 हो जाएगा। आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये माइनस करने पर इतना आएगा। इसके बाद सिंप्लीफाई कीजिए T2 का वैल्यू, तो 283 में इसे डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपका आ रहा है 297.19 केल्विन। और इस केल्विन को जब चूँकि डिग्री सेल्सियस में दिया है आपका डाटा, तो हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में ही बदल देंगे। तो डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 297.19 आया है केल्विन, और इसमें 273.0 केल्विन को माइनस कर देंगे तो सेंटीग्रेड में हो जाएगा 24.19 डिग्री सेल्सियस। यानी टेम्परेचर रिक्वायर्ड जो होगा आपका हो जाएगा 24.19 डिग्री सेल्सियस, इतना के का वैल्यू लाने के लिए। अब इसके बाद एक 29 नंबर क्वेश्चन है 4.29, द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 298 Kelvin is equal to that, and that required for its 25 completion है 308। तो आप पहले इक्वेशन जानते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर इक्वेशन जब लगाते हैं तो वहाँ पर कंसंट्रेशन के लिए जैसे कह रहा है कि 10% कंप्लीशन पर, तो 10% कंप्लीशन के लिए log A0/log A का मोलर कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो जब 10% कंप्लीट हुआ तो इसका मतलब क्या कि 90 बचा, यानी A का वैल्यू आप 100 लेंगे तो A माइनस 1 से या A का वैल्यू मिल जाएगा आपका 90, 100 माइनस 10। तो वैसे हो जाएगा एक इक्वेशन कि K1 के लिए, और फिर K2 के लिए आप इक्वेशन निकाल देते हैं। जैसे आप वहाँ पर मिल रहा है कि 25
कंप्लीशन पर। तो 25 पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट ए का वैल्यू हो गया, ए नोट का वैल्यू हो गया, चाहे स्मॉल बोलिए तो वहाँ पर वैल्यू हो गया 100 और नीचे में 25 कंज्यूम हुआ है तो यानी 75। तो 100 बाई एक जगह 90 आया, एक जगह 100 बाई 25 आया। बाकी के का वैल्यू देंगे आप वहाँ पर, K1 और K2 निकाल लेंगे, टी का वैल्यू अलग अलग दिया ही है। तो उसके बाद आपका K2 बाई K1 निकल जाएगा। K2 बाई K1 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब K2 बाई K1 का वैल्यू आ गया तो अब मेन इक्वेशन आर्हेनियस इक्वेशन यही हो गया कि log K2 बाई K1 का जो वैल्यू आया है उसको रखिए, R का वैल्यू मालूम है, T1 T2 आपको दोनों मालूम है, तो EA का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। और उसके बाद जब EA का वैल्यू निकल जाएगा तो फिर उसमें आगे कह रहा है कि K at 318 एंड EA, तो ये तो निकल जाएगा। आप फिर 318 पर K का वैल्यू निकालना है तो T का वैल्यू पुट करेंगे तो आराम से K का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए और पहले K1 और K2 का वैल्यू अलग अलग रेशियो में निकाल करके 100/10 और 100/75 से तब K2 बाई K1 का रेशियो निकाल करके आराम से इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। और 4.30 है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, द रेट ऑफ ए रिएक्शन क्वाड्रपल्स when the temperature changes from 293 to 303 Kelvin. Calculate the energy of activation of the reaction assuming that it does not change with temperature. तो देखिए यहाँ पर आर्हेनियस इक्वेशन के अनुसार बस वही इक्वेशन चलेगा आपका, log K2 बाई K1 ये बाई 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 बाई T1 T2। यहाँ पर दिया है कि 4 टाइम्स हो जाता है, क्वाड्रपल्स हो जाता है मतलब 4 टाइम, तो K2 4/1 हो गया, K2 4 K1 आपका 1 हो गया, हाई हो गया, ये बाई 2.303 इंटू 8.314 इसका स्टैंडर्ड वैल्यू जो है लिख लीजिए। बाकी केल्विन में जूल में पर मोल में है ही, तो केल्विन यहाँ पर है, पर केल्विन आएगा तो कट जाएगा आपका। तो 20 बाई ये 29 इसका 293 दोनों का डिफरेंस दिया है 20 है, चाहे आप निकाल भी सकते हैं 293 में से को घटाएंगे 3103 में से तो आ जाएगा T1 T2 का वैल्यू पुट कर दिए। अब इसके बाद लॉग टेबल से log 4 का वैल्यू देख लीजिए, तो log 4 का वैल्यू 0.6021 आता है और EA इंटू 20 बाई ये सब प्रोडक्ट हो गया, तो EA का वैल्यू कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा टर्म में जाएगा 0.6021 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 293 इंटू 313, अब बाई में 20 जूल पर मोल आ गया। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके 20 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली अप्रॉक्सीमेटली आएगा 52,863.33 अप्रॉक्स आ रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए 52,863 जूल पर मोल, किलो में बदल लेंगे तो यहाँ पर 52.863 किलो जूल पर मोल हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस तरीके से हमारा केमिकल काइनेटिक्स का ये पूरा टॉपिक एक्सरसाइज के साथ और कॉन्सेप्ट और इंटेक्स्ट क्वेश्चन के साथ समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे तो सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड बात करेंगे, और तब तक आप इस वीडियो के डिफरेंट क्वेश्चंस को साइड बुक से हो या एक्सरसाइज के क्वेश्चन को मेनी टाइम्स प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि न्यूमेरिकल में ये अच्छा खासा इससे क्वेश्चन दिया जाता है बोर्ड में और किसी भी कंपटीशन में इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आप कम क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फार्मूला सेलेक्टेड हैं दिमाग में आ जाएंगे, इसके बाद कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा, लॉग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो को देखते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।